हेलो स्टूडेंट। कल हमने करा था चैप्टर 5 का पेज नंबर 108, फिगर इट आउट फर्स्ट। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 108, फिगर इट आउट से नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नई एनसीईआरटी की बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक लाइन दी हुई है, लेट अस नाउ प्ले द इडली वडा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। वो कहता है कि अब हम अलग नंबर के साथ इडली वड़ा गेम खेलते हैं, जिसमें ए पार्ट में आपको गिवन है 2 and 5, बी पार्ट में आपको गिवन है 3 and 7 एंड सी पार्ट में आपको गिवन है 4 and 6। इन नंबर से इडली वड़ा गेम आपको अब प्ले करना है। We will say idli for multiples of the smaller number, vada for the multiple of the large number, and idli vada for common multiple. Draw a figure similar in 5.1 if the game is played up to 60। जैसे कि आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 4 में दो सर्कल गिवन थे, वैन डायग्राम, उसी तरीके से आपको अब इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें चेंज हो गया है रूल। जो स्मॉलर नंबर है, जैसे ये 2 स्मॉलर है, 5 बड़ा है, लार्ज है, तो आप स्मॉलर नंबर के लिए किस वर्ड का यूज करोगे? स्मॉलर नंबर, मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर कॉल्ड इडली। अब आपको उसे इडली कहना है। और लार्जर नंबर को आपको क्या कहना है? वड़ा। और जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा उसको सीएम का मतलब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल आप बोलोगे 2 and 5, यानी 2 into 5 यानी 10। इतना क्लियर है। अब हमें वैन डायग्राम करना है ड्रॉ। वैन डायग्राम नहीं तो आप क्या भी ड्रॉ कर सकते हो, बटरफ्लाई, स्केयर्स, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने 2 सर्कल ड्रॉ करे, तो जो इस वाले सर्कल में मैं लिखूंगी मल्टीपल ऑफ 2, इसमें मैं लिखूंगी मल्टीपल ऑफ 5। तो जब आपको मल्टीपल लेके जाने हैं वो आपको कहाँ लेके जाने हैं? 60। यानी हम 2 की टेबल स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 10 यहाँ नहीं लिख के यहाँ, क्योंकि 10 किसकी भी टेबल में आता है? 5 की में, इसीलिए। तो 5 और 2 के मल्टीपल यहाँ लिखने हैं। तो 5 10 यहाँ गया। 15 2 की में आता है, नहीं तो 15 को इधर लिख दो। फिर 22 में भी आता है 5 में, तो 20 को लिखेंगे बीच में। ऐसे करके हमें 30 तक लेके जाना है। अब 2 की टेबल में 10 यहाँ गया, 12 5 की में नहीं आता तो इधर, 14 इधर, 16 इधर, 18 इधर, 20 उधर गया। ऐसे आपको 60 तक लेके जाना है। अब 18 के बाद 20 उधर गया, फिर क्या आएगा? 2 का मल्टीपल, मान लो 22, फिर 24, फिर 20। ऐसे ही इसको सर्कल को हम बड़ा कर लेते हैं, मान लो 26, 28। अब जो 30 है वो किस में भी आएगा? 5 में भी। ठीक है। अगर यहाँ 5 की मल्टीपल की बात करें तो 20 के बाद 25, 30 इधर गया, 35, 35 के बाद 40, 40 इधर आएगा, क्योंकि ये 2 का भी मल्टीपल है और ये 5 का भी मल्टीपल है। 40 के बाद 45 इधर, 50, 50 इधर भी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का भी मल्टीपल है, हमें 60 तक लेके जाना है। 55 इधर, उसके बाद 50 के बाद और कौन सा मल्टीपल आएगा? जो 2 का भी हो और किसका भी हो? 5 का भी हो। 50 के बाद आएगा 60। तो हमें 60 तक ही जाना था। तो हमारे कॉमन मल्टीपल क्या हो गए? 10 20 30 40 50 60। इज दैट क्लियर? ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम इसका ऐसे ही सेकंड पार्ट पर, जो है 3 and 7। 3 and 7 में एक सर्कल लेना है आपको 3 का, उसको भी 60 तक लेके जाना है, और एक लेना है 7 का। तो 3 के मल्टीपल आप लिखोगे यहाँ, और स्मॉलर नंबर को क्या बोलना है? इडली। और लार्जर नंबर को क्या बोलना है? वड़ा। बात क्लियर थी? और मिड वाला क्या होगा? इडली
वड़ा, या फिर मल्टीपल ऑफ इडली वड़ा, या फिर हम बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 21, क्योंकि 3 × 7 क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 21। अब 3 के मल्टीपल 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। अब जो 21 है वो हमारी 7 के टेबल में भी आता है, तो 21 यहाँ आएगा। उसके बाद अब बारी आती है किसकी, 18, 21, 18, फिर 24, फिर 27, 7 के टेबल में नहीं आता तो इधर ही 30, उसके बाद 33, 36, उसके बाद 39, उसके बाद 42। अब जो 42 है वो 7 की में भी आता है, तो वो यहाँ आएगा कॉमन मल्टीपल में। बाकी के जो उसके मल्टीपल है यहाँ लिख दो, 7, 14, 21 यहाँ आ गया, 28, 35, 42 यहाँ आ गया। उसके बाद हम लेंगे कॉमन मल्टीपल और भी, 60 तक के नंबर लेके जाने हैं। उसके बाद क्या आएगा 60 पे क्या आएगा, और नंबर ले लो आप, 3 ऐड कर दो 3 की टेबल बनाने के लिए, जगह 42, 42 याद हो गया। 42 के बाद 45, 45 में 3 ऐड करेंगे 48, फिर 43 में ऐड करेंगे 3, 51। 51 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना। 56 भी दोनों से नहीं होगा, तो और ऐसे नंबर हैं जो वो हम सारे लिख देंगे। ऐसे ही इसका सी पार्ट है, आप खुद से ट्राई करना 4 और 6 का। समझ आ गया 4 और 6 का। अब हम आते हैं पेज नंबर 109 पर, जहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जंप जैकपॉट। अब ये जंप जैकपॉट क्या है, जंप मतलब कूदना एंड जैकपॉट मतलब कोई लॉटरी वगैरह लगना, पर नहीं। यहाँ पर जंप जैकपॉट का मतलब है कि दो प्लेयर हैं, जंपी एंड ग्रम्पी, प्ले ए गेम, दोनों एक प्ले गेम करते हैं। जो ग्रम्पी है प्लेज ए ट्रेजर ऑन सम नंबर, वो कुछ नंबर खेलता है। फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेज इट ऑन 24, उसको 24 पे जाना है, तो वो क्या जंप साइज चूज करेगा। 24 का जंप साइज चूज करने के लिए आप ये कह सकते हो 24 किस किस से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है 0 से वो स्टार्ट करता है, तो वो 24 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो 4 साइज का जंप साइज यूज कर सकता है, 2 का यूज कर सकता है, 3 का, 6 का, 8 का, यानी कि जिससे भी 24 डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने वाले नंबर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर। तो यहाँ पर मेन पर्पस है आपको फैक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराना। जैसे कि यहाँ कुछ लाइन दी हुई है कि ब्लू लाइन है 2 का मल्टीपल है, ऑरेंज 3 का, ये ब्लैक 4 का, ऐसे ही 8 का जंप साइज, तो यही है। तो यहाँ पर एक लाइन है, द नंबर 1 2 3 4 6 8 12 24 all divide 24 exactly, recall that such number are called factor or divisor of 24। कि जो ये जंप साइज हैं जो डिवाइड कर रहे हैं नंबर, ये एक्चुअल में क्या हैं, फैक्टर हैं, डिवीज़र हैं किसके, 24 के। ऐसे ही आप कोई भी गेम ले लो, मान लो मैंने लिया जंप साइज से रिलेटेड, मान लो मैंने लिया 14, तो मैं ये देखूंगी 14 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। 14 1 से भी, 2 से भी, 7 से भी, और खुद 14 से भी। तो मैं जब जंप साइज चूज करूंगी तो मैं 1 1 से भी चल सकती हूँ। मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मैं 1 का यूज करूँगी तो मैं हर बार 1 1 जंप करूंगी, ऐसे करके मैं 14 तक पहुंच जाऊंगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या कहता है, मैं 2 का जंप साइज ले लूँ तो मैं 14 तक पहुंच जाऊँ। एक तरीका है मैं 7 का जंप साइज ले लूँ। तो ये एक तरीके से क्या बताने का पर्पस है कि जो नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट पर, क्योंकि मेरी जो बुक है वो मिस प्रिंट है, उसमें आगे की फिगर इट आउट दे नहीं रखी, तो पहले मैं उसको अरेंज करके फिर मैं आपका लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।